हेलो दोस्तों, तेजल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि डीसी कंपाउंड जनरेटरों को हमने शंट के आधार पर वर्गीकृत किया था और उनके बारे में पढ़ा था। अब आज बात करेंगे हम फ्लक्स के आधार पर कंपाउंड जनरेटर क्या होते हैं। तो किसकी बात करेंगे? डीसी कंपाउंड जनरेटर। तो कंपाउंड जनरेटरों को हमने क्या किया था? दो भागों में बांटा था। पहले फ्लक्स शंट के आधार पर और दूसरा फ्लक्स के आधार पर। तो शंट के आधार पर आपने कल लास्ट वीडियो में, पिछली वीडियो में पढ़ा था, शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज हम बात करेंगे फ्लक्स के आधार की, कि फ्लक्स के आधार पर कौन कौन से हो सकते हैं। तो फ्लक्स के आधार पर हमने बात की है कि दो प्रकार के होंगे। नंबर एक, कम्युलेटिव कंपाउंड, जनरेटर, और दूसरा है डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। तो कम्युलेटिव मतलब संचयी यौगिक। देखो, कम्युलेटिव का मतलब संचयी, इकट्ठा होना, जुड़ना, कम्युनिटी बनाना, आपस में जुड़ना। तो इसको हम बोल सकते हैं संचयी यौगिक। जनितर। और यहाँ पर क्या हो रहा है? डिफरेंशियल, भिन्नता आ रही है, तो इसको बोलते हैं विभेदक या विभेदी यौगिक जनितर। एक ही बात है। तो संचयी, अब किसका योग होगा और किसका अंतर होगा, मतलब कौन आपस में जुड़ेंगे और कौन आपस में विरोध करेंगे। तो देखो, सीधी सी बात है, हमने यहाँ टॉपिक लिया फ्लक्स, तो कौन जुड़ेंगे? फ्लक्स जुड़ेगा। और अंतर की भी बात होगी तो किसके अंतर की बात होगी? फ्लक्स की। अब हमें पता है कि कंपाउंड जनरेटर में फ्लक्स दो वाइंडिंगों से पैदा होता है। फील्ड फ्लक्स है वो दो वाइंडिंगों से पैदा होता है। कौन सा? एक तो होता है सीरीज फील्ड से और दूसरा होता है शंट फील्ड से। तो आइए देखते हैं कि कैसे आपस में जुड़ेंगे और कैसे आपस में फ्लक्स का विरोध होगा। आर्मेचर, सीरीज। यहाँ पर मैं शंट वाइंडिंग का डायग्राम बना रहा हूँ और ये अपना लोड हो गया। अब देखो, अभी तक मैंने शंट को जोड़ा नहीं है। हाँ, तो इनको कैसे जोड़ेंगे? कि मान लीजिए कि इसमें फ्लक्स का प्रवाह है इस दिशा में हो, तो इसका भी फ्लक्स का प्रवाह किस दिशा में होना चाहिए? इसी दिशा में होना चाहिए। दोनों का फ्लक्स प्रवाह की दिशा एक ही होनी चाहिए। अब एक होने के लिए क्या होगा कि धारा की दिशा भी एक ही रखनी पड़ेगी। तो देखिए, इसको हम कैसे जोड़ेंगे कि दोनों में फ्लक्स की दिशा क्या होनी चाहिए? एक ही होनी चाहिए, तब आपस में दोनों का फ्लक्स जुड़ेगा। तो एक ही डायरेक्शन में विद्युत धारा का प्रवाह करने के लिए हम इनके कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे? अगर यदि मैं यहाँ से इसको सप्लाई दे रहा हूँ तो देखिए कैसे होगा कि यहाँ से धारा गई, यही क्लोज सर्किट बनाया, अपोजिट हो गई। तो इसलिए ऐसा नहीं करेंगे कनेक्शन। तो कनेक्शन कैसे करेंगे? ये दिशा है, ये यहाँ जोड़ेंगे और ये वाली दिशा है, इसको यहाँ ला के जोड़ेंगे, कनेक्शन करेंगे। तो अब डायरेक्शन, धारा की दिशा देखिए, धारा की दिशा क्या हुई? यहाँ से अपनी जो भी धारा निकली है इस दिशा में आई है और यहाँ से इंटर की और धीरे धीरे ऊपर जा कर के वापस यहाँ ही और यहाँ से इंटर की। तो दोनों वाइंडिंगों में क्या हो गया? धारा की दिशा कैसी हो गई? एक ही हो गई। देखो, इसमें भी धारा ऐसे बढ़ रही है और इसमें भी धारा ऐसे ही बढ़ रही है। तो जिस दिशा में धारा का प्रवाह होगा उसी दिशा में फ्लक्स का प्रवाह माना गया। तो फाई की दिशा भी क्या हो गई? यही हो गई। और इसमें भी फाई की दिशा ये हो गई। अब मान लीजिए इसका फ्लक्स है फाई ऐसी और इसका फ्लक्स है
फाई एस एच। तो टोटल फ्लक्स फाई टी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों फ्लक्सों की दिशा एक है तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। अगर यदि एक दूसरे के विपरीत होती तो क्या हो जाता, अंतर हो जाता। बट एक ही दिशा में तो क्या हो गया, फाई एस सी प्लस फाई एस एच। कहने का मतलब परिणामी फ्लक्स का मान क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है। जो चीज़ यहाँ आपको समझ में आ रही है, तो परिणामी फ्लक्स फाई एस सी बराबर फाई एस एच, जो क्या होगा, अधिकतम होगा, मैक्सिमम। क्या होगा, अधिकतम या मैक्सिमम होगा। ऐसे ही डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में देखेंगे तो डिफरेंशियल कंपाउंड में क्या होगा, ए सीरीज वाइंडिंग। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो इधर कनेक्शन अपोजिट सिरे से किए या सेम सिरे से करेंगे। ये लो, और ये सप्लाई कहाँ चलेगी अपनी लोड पर। तो यहाँ से जो धारा निकली, धारा की डायरेक्शन देखनी है, धारा धीरे धीरे घूम करके इधर से इस पथ में, मतलब धारा की दिशा क्या हो गई, कुंडली में नीचे की ओर। यहाँ आकर के धारा वापस मिल गई और इसमें धारा की दिशा क्या हो गई, ये वाली। तो फ्लक्स की दिशा क्या हो जाएगी इसकी, फाई एस एच, किस दिशा में, नीचे की ओर। और इसमें फ्लक्स की दिशा फाई एस सी, किस ओर, ऊपर की ओर। तो दोनों में फ्लक्स की दिशा क्या हो गई, अपोजिट हो गई। तो परिणामी फ्लक्स फाई टी बराबर क्या हो जाएगा, ज़्यादा में से कम घट जाएगा। और ज़्यादा फ्लक्स किसका रहता है हमेशा, शंट का। तो फाई एस एच माइनस फाई एस सी, परिणामी फ्लक्स का मान क्या हो गया, ये लो साहब, कम हो गया। कितना कम हुआ, कितना कम हुआ, शंट से भी कम। अगर ओनली मैं बात करूं शंट की, तो इसका फ्लक्स कितना शंट से भी क्या हो गया, कम हो गया है। जबकि इधर मैं बात करूं अधिक होने की, तो कितना फ्लक्स अधिक हो गया, शंट से भी अधिक हो गया है। तो कंपैरिजन किसके साथ चल रहा है यहाँ, शंट फ्लक्स के साथ, शंट फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स के साथ कंपैरिजन चल रहा है। तो स्पष्ट हो गया कि इसमें फ्लक्स का मान बढ़ रहा है और इसमें फ्लक्स का मान घट रहा है। तो ई की बात करूं, विद्युत वाहक बल या वोल्टेज की, तो ई समानुपाती आपने पढ़ा है कि क्या होता है, फाई। ई समानुपाती फाई हो रहा है। तो फाई का मान क्या हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम हो रहा है। तो फाई मैक्सिमम में अवस्था में हो रहा है, तो ई भी क्या हो गया, मैक्सिमम अवस्था में हो गया। इधर क्या हो गया, फाई फ्लक्स क्या हो गया, कम हो गया। तो ई भी क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा। फ्लक्स कम होने पर विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिपेंड किस पर करेगा, कितना फ्लक्स कम हो रहा है, इधर कितना फ्लक्स बढ़ रहा है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा। अब इन आधारों पर हम देखते हैं कि ये जनरेटर है वो कम वोल्टेज के लिए उपयोगी है। किसके लिए, ये क्या है, कम वोल्टेज बनाएगा। और इधर अधिक वोल्टेज के लिए, किसके लिए, अधिक वोल्टेज के लिए। इसमें एक्साइटेशन देख रहे हैं फ्लक्स का, तो क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है। इसमें उत्तेजन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये था अपना फ्लक्स के आधार पर कम्युलेटिव कंपाउंड और डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटरों का वर्गीकरण। अब बात आती है इनके विशेषता वक्र और उपयोग की। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो देखो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग हम कहाँ करेंगे, तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पर लोड के साथ कम वोल्टेज की आवश्यकता हो। और बेसिकली लोड के साथ कम वोल्टेज की आवश्यकता कहाँ होती है, आर्क वेल्डिंग। कहाँ, आर्क वेल्डिंग या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टाइप की जो वेल्डिंग होती है, वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, डिफरेंशियल कंपाउंड। आप तो इतना याद रख लेना कि वह वेल्डिंग पत्ती जिसमें आर्क या चिंगारी उत्पन्न होती है, वहां पर हम
कौन से जनरेटर का प्रयोग करेंगे? डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का। इधर बात आई थी कि ये अधिक वोल्टेज देता है, तो अधिक वोल्टेज दे रहा है तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे? लंबी दूरी की पारेषण लाइनों में, लंबी दूरी की पारेषण लाइनों में। अगर यदि लाइन की लंबाई के कारण वोल्टेज ड्रॉप भी हो रहे हैं तो लोड तक निर्धारित वोल्टेज पहुंच जाएंगे। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? लंबी दूरी की विद्युत पारेषण लाइनों में। लंबी दूरी की विद्युत पारेषण लाइनों में। बट ये लाइनें होनी कोई किस प्रकार की? एसी या डीसी? देखो अभी पारेषण का नाम आते ही कि दिमाग में आ जाता है कि हो सकता है कि मैक्सिमम पारेषण की लाइनें की चर्चा हम एसी में करते हैं। नहीं, लंबी दूरी की डीसी विद्युत पारेषण, जहाँ पर डीसी सप्लाई का पारेषण करना होता है लंबी दूरी तक, वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे अपन? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। और जहाँ पर हमें वेल्डिंग करनी हो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? डिफरेंशियल कंपाउंड, जो आर्क की अवस्था के दौरान वोल्टेज तो क्या कर दे? कम कर दे और करंट का मान बढ़ा दे। तो लो वोल्टेज चल सकते हैं बट यहाँ पर करंट का मान क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। इसलिए वहाँ डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं हम कि जो एक्साइटेशन हो रहा है शंट फील्ड से फ्लक्स का मान कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो इसका क्या आरेख है? इसका आरेख हम बनाएंगे अभी विशेषता वक्र का। तो अब बात करेंगे हम इसके फ्लक्स के एक्साइटेशन के आधार पर या विशेषता के आधार पर। तो विशेषता में क्या देखेंगे कि इसका उत्तेजन कैसे होता है। तो ये तो है अपना VT, एक्स और वाई ग्राफ के द्वारा इसको दर्शाएंगे। तो IL ये लोड करंट और ये टर्मिनल वोल्टेज के बीच हम इसका विशेषता वक्र खींचेंगे। अब सब तो विशेषता वक्र कैसा आ जाएगा? देखो कि जनरेटर के अंदर रेज्यूल्ड मैग्नेट के कारण जब टर्मिनल वोल्टेज आ रही है अपनी, तो क्या है, जो भी अपना चाहे कंपाउंड जनरेटर है तो कंपाउंड जनरेटर हो या फिर इसका कम्युलेटिव रूप हो या डिफरेंशियल रूप हो, वो क्या होगा? एक मैक्सिमम सीमा का ये वोल्टेज हमें यहाँ देगा। अब जो ही हमारा जनरेटर कौन सा है? कम्युलेटिव टाइप का है, जिसमें क्या हो रहा है? कम्युलेटिव में फाई टी बराबर फाई एस एच प्लस फाई एस ई, शंट फील्ड का फ्लक्स प्लस सीरीज फील्ड का फ्लक्स आपस में क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं। तो इसके कारण क्या होगा? जो ही अपन लोड बढ़ाएंगे तो लोड करंट किससे निकलेगा? सीरीज फील्ड वाइंडिंग से करंट प्रवाहित होगा। और लोड करंट जो बढ़ेगा तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? परिणामी फ्लक्स बढ़ेगा, और परिणामी फ्लक्स बढ़ने के परिणाम स्वरूप विद्युत वाहक बल का मान भी बढ़ता जाएगा। तो देखो लोड करंट बढ़ने के साथ साथ इसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। इसके बाद दूसरा अपन ने देखा था कौन सा? डिफरेंशियल कंपाउंड। तो उसमें क्या हो रहा था? फाई एस एच माइनस फाई एस ई। इसमें चीज वही होगी, लोड बढ़ाने पर क्या होगा? फ्लक्स का मान बढ़ेगा। लोड बढ़ेंगे तो लोड करंट बढ़ेगा, लोड करंट बढ़ा तो सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ गया, और सीरीज फील्ड का फ्लक्स बढ़ गया तो परिणामी फ्लक्स क्या हो गया? कम होता जाएगा, क्योंकि शंट फील्ड का फ्लक्स स्थिर है और ये मान बढ़ रहा है तो ये लेस हो रहा है, इसलिए परिणामी फ्लक्स क्या हो गया? कम हो गया। तो इसमें क्या होगा? जो हम लोड बढ़ाएंगे तो वोल्टेज का मान क्या होता जाएगा? डाउन होता जाएगा। जो लोड करंट का मान बढ़ाते जाएंगे वोल्टेज का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर यदि एक कंडीशन ऐसी है कि जिसमें हम लोड को स्थिर रख रहे हैं, ना तो लोड बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? दोनों का फ्लक्स क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। दोनों का फ्लक्स क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। और स्थिर रहेगा तो क्या हो जाएगा? परिणामी फ्लक्स भी स्थिर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। और ये स्थिर हुआ
तो विद्युत वाहक बल ई वोल्टेज ये भी क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। और स्थिर वोल्टेज अगर देने लग गया तो ये किसकी कैटेगरी में आ गया, शंट जनरेटर की कैटेगरी में, क्योंकि शंट जनरेटर भी स्थिर वोल्टेज पर कार्य करता है। तो ये कंडीशन हो गई अपनी। अब इसको हमने देखो 3 भागों में बांट दिया। एक जहाँ शंट की विशेषता को छू करके जा रहा है वक्र, एक शंट से बहुत ऊपर जा रहा है, एक शंट से नीचे आ रहा है। तो देखो अगर यदि शंट की विशेषता को मिला रहे हैं तो वो जनरेटर की स्थिर अवस्था कहलाती है। तो इसको अपन बोलते हैं स्थिर उत्तेजन। क्या बोलेंगे, स्थिर उत्तेजन। कौन सा उत्तेजन, स्थिर। और स्थिर को ही हम क्या बोल देंगे, फ्लैट या लेवल कंपाउंड। देखो कंपाउंड तो हो रहा है बट कौन से रूप में उत्तेजन दे रहा है, स्थिर रूप में। तो इसलिए हम क्या नाम दे देंगे इसको, क्या नाम दे दिए इस ग्राफ के लिए, स्थिर उत्तेजन। और स्थिर का नाम दे दिया फ्लैट, फ्लैट एक्साइटेशन या फ्लैट कंपाउंड। अगर उत्तेजन की बात करें तो एक्साइटेशन नाम दे देंगे, कंपाउंड की बात करें तो फ्लैट कंपाउंड, क्योंकि कंपाउंड अपना जनरेटर है। और किस अवस्था में है कंपाउंड, लेवल की अवस्था में, ना तो कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है, लेवल की अवस्था में। अगर यदि मैं कम्युलेटिव कंपाउंड की बात करूं तो ये क्या हो गया, ये देखो ज़्यादा हो गया, और ज़्यादा को हम क्या बोलेंगे, ओवर। तो ये क्या हो गया, ओवर कंपाउंड। इसको 1 नंबर पे कौन, ओवर कंपाउंड। इसको 2 नंबर, तो 2 नंबर पे कौन, फ्लैट कंपाउंड। और इसको नंबर दे देता हूँ मैं 3, तो 3 नंबर क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। डाउन मतलब अंडर, कम। तो इसका मतलब हो गया अंडर कंपाउंड। अब देखो उत्तेजन के आधार पर, फ्लक्स के आधार पर तो 2 हो गए कम्युलेटिव और डिफरेंशियल। बट इन्हीं कम्युलेटिव और डिफरेंशियल को हम किसके आधार पर देखेंगे, फील्ड की उत्तेजना के आधार पर। तो उत्तेजना के आधार पर हमारे पास जनरेटर कितने प्रकार के बन गए, विशेषताओं के आधार पर 3 प्रकार के बन गए। कौन कौन से, ओवर कंपाउंड जनरेटर, फ्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड जनरेटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओवर कंपाउंड जनरेटर कहाँ काम में लेंगे, जहाँ पर लोड बढ़ने पर वोल्टेज का मान बढ़ता हो। कौन सा जनरेटर ओवर कंपाउंड है, वह जनरेटर जिस पर लोड का मान बढ़ने पर वोल्टेज का मान या विद्युत वाहक बल का मान बढ़ता जाता हो, तो वो क्या होगा अपना ओवर कंपाउंड। वह जनरेटर जिस पर एक्साइटेशन क्या हो, एक समान हो, अर्थात लोड के साथ लोड करंट बढ़ने पर भी क्या हो, फील्ड का एक्साइटेशन स्थिर हो, अर्थात विद्युत वाहक बल एक समान बना रहे, तो वो जनरेटर अपना कौन सा हो गया, फ्लैट कंपाउंड। और तीसरा कौन सा हो गया कि वह जनरेटर जिसका लोड करंट बढ़ाने पर भी वोल्टेज का मान क्या होता जा रहा हो, कम होता जा रहा हो, तो उस जनरेटर को हम क्या बोलेंगे, अंडर कंपाउंड। तो कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के आधार पर जनरेटर कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के। याद रह जाएगा, ओवर कंपाउंड, फ्लैट कंपाउंड और अंडर कंपाउंड। और ये तीनों का विशेषता वक्र हो गया, जिसमें नंबर 1 ओवर कंपाउंड का है, नंबर 2 स्थिर का और नंबर 3 अंडर कंपाउंड का है। तो थैंक यू दोस्तों, शायद आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाता रहूं।